तो जो केसनी नाम की थी, उस केसनी से दो पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। सुवक्षा नाम की जो थी, उससे भी दो पुत्र हुए, एक पुत्र और एक पुत्री हुई, विभीषण और त्रिजटा। त्रिजटा जो है वो विभीषण जी की खास बहन है। और माया नाम की जो थी, उससे खर, दूषण और त्रिशरा, ये तीन हुए। सुवक्षा जो है वो कुछ अच्छे विचारों की थी, तो सुवक्षा की दोनों संतानें सद्विचार की हुई। विभीषण जी भी भगवान के भक्त हैं और त्रिजटा भी जानकी जी की सेवा करती है। मां के आचरण का संतान के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। आचार्य जी, पिता तो विश्वामित्र भाई है, पर एक कुबेर हो गए, एक विभीषण हो गए, एक रावण हो गया, कोई खरदूषण हो गया। तो मां के विचार, मां का आचरण, मां का व्यवहार संतान के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि संतान जो है वो मां के ज्यादा नजदीक होती है। मां के रक्त से सिंचित होकर उसका शरीर निर्मित हुआ है, मां का दूध पी के वो पोषित हुआ है, इसलिए मां के ज्यादा प्रभाव उस पर रहता है। तो ये खरदूषण बहुत दुखी करने लगे। और हाँ, एक और बात, मां की बात आई है तो कभी कभी कुबेर पुष्पक विमान में बैठ करके और अपनी विमाता केसनी के यहां आते, अपने पिता विश्वामित्र के पास आते। तो रावण छोटा बच्चा था, वो देखता कि विमान में बड़ी चमक धमक के साथ कोई आता है, पिताजी को प्रणाम, माताजी को प्रणाम करता है। अपनी मां से पूछा, ये कौन है? मां को चाहिए था कि वो कहती, बेटा ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम भी इनको प्रणाम करो, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। पर केसनी जो है वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती, बेटा क्या करूं, मेरे बेटे तो कमजोर हैं, निर्बल हैं, कुछ कर नहीं सकते। ये सौत का बेटा है, इसको विमान में बैठे देखकर, राज सिंहासन पर बैठे देखकर छाती जलती है, पर मैं क्या कर सकती हूं। रावण ने कहा, मां तू चिंता मत कर, तेरा बेटा निर्बल नहीं है, मैं तपस्या करके तेरी छाती को शीतलता करने के लिए ये विमान और राजगद्दी दोनों छीन लूंगा। और वही रावण ने किया, तपस्या करी, वरदान पाया और पुष्पक विमान भी छीन लिया और लंका का शासन भी छीन लिया। तो ये बीज उस रावण के अंदर जो दुराग्रह का, दुर्भावना का बोया, वो किसने बोया? मां ने बोया कि नहीं? इसलिए हम प्रार्थना करते हैं माताओं से कि भैया अपने बच्चों में कभी भी ऐसा जहर मत भरना। अपनी माताएं अपने बच्चों में प्रेम का बीज बोना, ताकि वो जीवन में सबसे प्रेम से मिले, प्रेम से रहें।